गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। और मैं जो आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ एक नए एक्सरसाइज का करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी आप लोग पढ़ रहे थे, जितने भी वीडियो आपको मिले वो था केमिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। और चैप्टर नंबर आपका क्या था? तो चैप्टर नंबर था फर्स्ट। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एक फ़िज़िक्स का टॉपिक होने वाला है ना। वो एक फ़िज़िक्स का टॉपिक होने वाला है जिसका नाम क्या है? तो नाम है टाइम, मोशन एंड स्पीड। तो आप लोगों को इसके लिए करना क्या है कि आप लोग अपना नोटबुक ज़रूर लेके बैठ जाए, है ना, ताकि कि अभी जो मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ वो आप लोग देखें भी, लिखें भी, और उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आपको आता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको मैं पहले आपका दिखा दूं कि आज मैं पढ़ाने वाला क्या हूं आपको। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका बुक का एक्सरसाइज नंबर 6, जो कि टॉपिक रिलेटेड है फिजिक्स से, किससे? फिजिक्स से। और फिजिक्स में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम, मोशन एंड स्पीड। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसा आपने क्यों किया, कि आपने एक बार में ही पढ़ाया क्या? तो एक बार में आपने पढ़ाया फर्स्ट लेसन और अब डायरेक्ट सर आप पढ़ा रहे हैं 6 लेसन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके बुक में 3 चीज़ें पढ़ने को है। आपके बुक में कितने चीज़ें पढ़ने को है? 3 चीज़ें पढ़ने को है। पहला है आपका बुक में दिया हुआ है केमिस्ट्री भी, दूसरा आपके बुक में दिया हुआ है फिजिक्स भी, और तीसरा आपके बुक में दिया हुआ है बायोलॉजी भी, है ना। तो हम लोग एक एक लेसन पढ़ेंगे। हमने एक लेसन केमिस्ट्री का पढ़ा, तो अब एक लेसन हम लोग किसका पढ़ेंगे? फिजिक्स का पढ़ेंगे। उसके बाद एक लेसन हम लोग किसका पढ़ेंगे? बायो का पढ़ेंगे। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है टाइम, मोशन एंड स्पीड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग करें क्या कि आप लोग अपने अपने कॉपी को निकाल के तैयार हो जाएं, है ना। और चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं टाइम, मोशन एंड स्पीड। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपके लिए वो है मोशन। सबसे पहला टॉपिक है आपके लिए क्या? तो मोशन। तो आप लोग कॉपी में लिखेंगे, लिखे ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, इन मोशन if it changes its position, if it changes its position, if it changes its position with respect to time, with respect to time, with respect to time। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो लिखा हुआ है, उसको आप लोगों को अपने अपने नोटबुक पे नोट करना है। आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो मैं समझा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन। मोशन को हिंदी में कहा जाता है गति। आप लोग करें क्या कि पहले वीडियो को पॉज करके लिख लें, और लिखने के बाद, है ना, उसके बाद मैं समझाता हूँ आप लोगों को। चलिए, मोशन को हिंदी में कहा जाता है गति। मोशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। मोशन का मतलब क्या है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए कि ये एक रोड है ना। रोड के नीचे यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है ना। किनारे में यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है ना। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से, ये है आपका हॉस्पिटल, ये है आपका पुलिस स्टेशन, ये है ट्री, ये भी है ट्री। यहाँ पे एक गाड़ी रुका हुआ है और अभी बज रहे हैं 9। अभी कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। मान के चले कि अभी कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। और यहाँ पे एक गाड़ी है। गाड़ी चलना शुरू किया, पहले ट्री को क्रॉस किया 9:05 में, है ना। 9 बज के कितने मिनट में? 5 मिनट में। फिर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है। गाड़ी यहाँ से आया यहाँ पर, और यहाँ पर आने के साथ कितना बज गया? तो बज गया 9:10, है ना। फिर गाड़ी चल रहा था तो पुलिस स्टेशन गाड़ी पार कर गया 10 बजे, है ना। और फिर गाड़ी चलते चलते आ गया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पार कर गया 10:05 में, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी आपका था, मैं फिर से आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो आपका गाड़ी था वो गाड़ी क्या हुआ कि चल रहा था, और समय के साथ साथ अपने स्थान में क्या ला रहा था? तो परिवर्तन। आप देखें कि गाड़ी चल रहा था तो समय भी चल रहा था। दो बातें यहाँ पे आती हैं, मैं समझाता हूँ कि गाड़ी अगर चल रहा था तो आपका समय भी चल रहा था, और अगर गाड़ी रुका हुआ भी था, गाड़ी के साथ दो बात होती हैं, है ना। फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी भी चीज़ के साथ दो बातें होती हैं। चल रहा होगा तो वो मूव कर रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो वो रेस्ट में होगा, है ना।
चल रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, और नहीं चल रहा होगा तो रेस्ट में होगा। अगर वो चल भी रहा होगा तो भी समय बदल रहा होगा, और रेस्ट में होगा मतलब गाड़ी नहीं चल रहा होगा तो भी समय बदल रहा होगा। तो मैंने आपको लिखाया क्या कि मोशन, है ना, कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, है ना, इफ़ इट चेंजेज इट्स ये पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, क्या पे ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पर, है ना, समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। आप लोग घर से स्कूल के लिए आते हैं, ये है आपका घर, ये है आपका क्या, ये है आपका घर, और ये है बड़ा सा हमारा स्कूल, ये है हमारा स्कूल, है ना, आपका है ये घर और यहाँ पर है हमारा बड़ा सा स्कूल। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब क्या होता है कि जब आप घर से स्कूल की ओर चलते हैं तब कोई ज़रूरी नहीं कि किसी का रास्ता सीधा हो किसी का टेढ़ा हो। आप करते क्या है कि जैसे जैसे आप पैदल चलते रहते हैं तो आप समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन लाते रहते हैं। समय के साथ साथ आप अपने स्थान में क्या लाते रहते हैं, परिवर्तन, पोजीशन में आप क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। और जब आप पोजीशन में चेंजेस लाते रहते हैं तो उसी समय पे टाइम भी चेंज कर रहा होता है, टाइम भी क्या कर रहा होता है, टाइम भी चेंज कर रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि आप क्या में हैं, तो आप मोशन में हैं, आप क्या में हैं, मोशन में हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा मोशन। अब बात करता हूँ मैं रेस्ट का। अब आप जब स्कूल में पढ़ते हैं और अब आप जब बेंच पे बैठे हुए होते हैं, है ना, आप बेंच पे क्या होते हैं कि बैठे हुए होते हैं, इस दौरान क्या होता है कि समय तो बदल रहा होता है, लेकिन आपका स्थान अभी भी कहाँ है, तो अभी भी आपका स्थान है बेंच पे, अभी भी क्या है, स्थान पे। तो आपका जो पोजीशन है उसमें बदलाव आ रहा है, तो आप कहेंगे नो सर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पोजीशन में क्या हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, नो चेंज, पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन आप देखेंगे कि क्या टाइम में चेंज आया, तो आप कहेंगे हाँ टाइम में चेंज आया। तो कहा जाता है कि वैसा चीज़, वैसा बॉडी जो कि समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन न कर रहा हो, तो उसको कहा जाता है कि बॉडी क्या में है, रेस्ट में है। तो अब आप लोग क्या करें कि कॉपी में लिखे रेस्ट का डिफिनीशन, लिखे रेस्ट, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना। तो अब आप लोग लिखे क्या, लिखे रेस्ट के बारे में, लिखिए ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी in rest if it does not change its position with respect to time, आप लोग इसको लिख लें और समझने का प्रयत्न करें, है ना। मैंने जो जो लिखा है आप लोग बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। आपको क्या करना है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको अपने स्क्रीन को पॉज करना है और पॉज करने के बाद इसको समझने का प्रयास करना है। मैंने लिखा है कि रेस्ट में अगर एक बॉडी को कहा जाता है क्या में है, कि बॉडी रेस्ट में है अगर वो समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं लाता है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पे समझ लिए कि एक गाड़ी है, यहाँ पे आप क्या समझ लिए कि एक गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी में आप क्या कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रहा है इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं कि गाड़ी चल रहा है, गाड़ी क्या हो रहा है, चल रहा है, लेकिन अभी भी आप बैठे हुए कहाँ हैं, तो आप बैठे हुए हैं गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो अगर आपको, है ना, अगर आपको खुद कार से कंपेयर किया जाएगा तो अभी भी आप सीट पे हैं, आप अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या में कहे जाएंगे, रेस्ट में।
लेकिन अगर आप कार के बाहर जो चीज़ें हैं, जैसे कार के बाहर आपको जब गाड़ी चल रहा होगा तब बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा होगा, है ना, आप जल्दी जल्दी बिल्डिंग्स को क्रॉस कर रहे होंगे, ट्रीज दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो अगर आप अपने आप को कार के बाहर, आउटसाइड ऑफ कार, कहाँ से कंपेयर करेंगे, आउटसाइड से कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे क्या कि आप क्या में हैं, तो आप भी मोशन में हैं। कहने का मतलब है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, है ना, रिलेटिव टर्म्स। मैं इसको एक बार फिर से समझाने का प्रयास आपको अच्छे तरीके से करूँगा, है ना, कि मोशन के बगैर जो है आपका रेस्ट अधूरा है और रेस्ट के बगैर आपका मोशन अधूरा है। कैसे, जो मैं समझाता हूँ आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मान लीजिए कि आप लोग एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, आप लोग बैठे हुए हैं एक ट्रेन में, आप लोग बैठे हुए हैं एक ट्रेन में। आप लोगों को कुछ ही देर में आपको एक ट्रेन नज़र आ रहा होगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्राफिक्स का भी आप लोगों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना, इमेजेस आपको साफ साफ दिखाया जाए। ऐसे हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारे पास ग्राफिक का उतना बंदोबस्त नहीं है। चलिए आप लोग बैठे हुए एक ट्रेन में, है ना, आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, तो एक बैठे हुए हैं ट्रेन में। ट्रेन चल रही है, ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है ना, ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। तो आप बैठे हुए हैं, तो आपके सामने कुछ व्यक्ति भी बैठे होंगे, आपके सामने क्या बैठे हुए हैं, व्यक्ति बैठे हुए हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं वो चेयर, है ना, साथ में ट्रेन में और भी चीज़ें हैं। चलिए पहले बात कर लेता हूँ कि अगर आप अपने आमने सामने बैठे या चेयर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। आप पाएंगे क्या कि आप अपने पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप कहे जाएंगे क्या में, आप कहे जाएंगे उस समय रेस्ट में। कि आप क्या में हैं, रेस्ट में, क्योंकि आप जिस आदमी के सामने बैठे हुए हैं अभी भी उसी आदमी के सामने आप बैठे हुए हैं, है ना। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं अभी भी चेयर वही है, आपका वहाँ से पोजीशन नहीं बदल रहा है, लेकिन समय बदलते चला जा रहा है। तो आप अपने आप को उस समय क्या कहेंगे, तो आप उस समय क्या कहेंगे कि हाँ सर मैं उस समय रेस्ट में हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो आदमी बैठा हुआ है अभी भी वही बैठा हुआ है ना। अब मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ सर वहीं पे चिपका हुआ हूँ। तो आप अंदर, कहने का मतलब हुआ मेरा कि अगर आप अपने आप को इनसाइड ट्रेन से, है ना, ट्रेन के अंदर के चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप क्या में हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन अब ट्रेन के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेन के बाहर सबसे पहले उसका खुद का रेलवे ट्रैक है। आप देखते होंगे रेलवे ट्रैक के किनारे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, पर्सन्स होते हैं बाहर में, है ना। तो इस दौरान मूविंग ट्रेन के जब आप बाहर देखेंगे, कौन से ट्रेन के, मूविंग ट्रेन के बाहर देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि पोजीशन जो है आपका बार बार बदलते जा रहा है। पोजीशन क्या हो रहा है, बार बार बदलते जा रहा है, जिसके कारण आप कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि आप क्या में हैं, तो मोशन में हैं। तो मोशन में कब कहेंगे, जब आप ट्रेन के आउटसाइड से अपने आप को कंपेयर करेंगे तब। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे रेस्ट में, कब, जब इनसाइड कंपेयर करेंगे तब। और आप कहेंगे मोशन में, है ना, कब, जब ट्रेन के आउटसाइड कंपेयर करेंगे तब। अब यहाँ पे देखने योग्य बात ये रहा कि अगर आप कहते हैं कि अगर हम ट्रेन के अंदर अपने आप को देख रहे हैं तो आप हैं रेस्ट में। क्यों, क्योंकि आपके पोजीशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं आउटसाइड ऑफ ट्रेन तो आप पाते हैं कि आप क्या में हैं, मोशन में हैं। क्यों मोशन में हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप अपने पोजीशन में चेंजेस ला रहे हैं। इसका मतलब होता है, आप लोग नोट में लिख लें यहाँ पर कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। आप लोग देख सकते हैं इसको कि मोशन जो होता है और रेस्ट जो होता है एक दूसरे से संबंध रखता है, मतलब एक दूसरे के सापेक्षिक होता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि गति और विराम सापेक्षिक पद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इसके बाद जो है आप लोगों के बुक में बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अब डिस्टेंस का। सबसे पहले बात मैं किसका कर लेता हूँ, डिस्टेंस का। अगर आप मोशन में होंगे तो आप रास्ते की लंबाई को देख रहे होंगे कि आप रास्ता का लंबाई कवर करते हैं, मतलब दूरी कवर करते हैं।
तो ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी को खोल के रखेंगे और मैं डिफिनीशन लिखवाने जा रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। कहाँ से? तो शुरू कर देते हैं डिस्टेंस से। आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने वर्ड लिख दिया है डिस्टेंस। आइए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन में, द एक्चुअल पाथ, आप लोग भी लिख लेंगे, द एक्चुअल पाथ covered by a moving body, covered by a moving body is called its distance, is called its distance, is called its डिस्टेंस। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग करेंगे क्या कि वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले डिफिनीशन को लिख लेंगे। मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिख दिया है। आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने स्क्रीन पे लिख लेंगे इसको, है ना। लिखा हुआ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। अब मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा, देखिए। चलिए, ये रहा आपका घर और ये रहा गांधी मैदान और ये रहा आपका स्कूल। फिर से, ये है आपका होम, ये है आपका फील्ड और ये है आपका स्कूल। यहाँ से अगर आप यहाँ आए तो गारंटी है कि आप मोशन में होंगे। क्या में होंगे? मोशन में आने के लिए, ठीक है। आने के दौरान आपने क्या किया कि आपने कितनी दूरी तय की? 100 मीटर। और फील्ड से फिर आप चले आए कहाँ? स्कूल। फील्ड से आप कहाँ चले आए? स्कूल। और इसकी दूरी थी 500 मीटर और 500 मीटर कवर करने के लिए भी आप क्या में थे? मोशन में थे। तो आपने टोटल कितना दूरी तय किया, है ना। तो आप कहेंगे कि सर 100 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, तो मैंने कितना दूरी तय किया? तो हमने 600 मीटर दूरी तय किया। तो ये जो 600 मीटर है ये है मेरे द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। इसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना होगा, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। आप लोग लिख लें यहाँ पे कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। आपको जो जो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोग अपने अपने कॉपी में करते रहेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पहला टर्म हो गया, है ना। फिर लिखें यहाँ पे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लोग लिख लें, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद मैं इसको भी समझाता हूँ आपको। चलिए, सपोज कीजिए कि गाड़ी इधर जाना था, लेकिन इधर नहीं जाके क्या किया कि हम लोग बैक आए इधर की ओर। तो क्या हमने दूरी तय नहीं किया? आप जब भी मेज़र कीजिएगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चाहे आप आगे जाइए, चाहे आप गाड़ी को रिवर्स में लेके आइए, आप करेंगे क्या? तो पॉजिटिव डिस्टेंस ही कवर करेंगे। इसीलिए कहा जाता है क्या कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात आया स्केलर क्वांटिटी का कि यह स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्वांटिटी समझ लीजिए। फिजिक्स में एक टर्म है क्वांटिटी। फिजिक्स में आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में विशेष, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। फिजिक्स में आपको पढ़ना है क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी होता है विच कैन मेजर्ड एग्जैक्टली, विच कैन मेजर्ड एग्जैक्टली, मेजर्ड एग्जैक्टली, इसी को कहा जाता है क्वांटिटी। इसी को क्या कहा जाता है? क्वांटिटी, जिसको पूरा पूरा मापा जा सके। तो आप जानते हैं कि अगर गाड़ी से भी आप दूरी तय करेंगे तो पूरा पूरा ना पाएगा। अब बात है स्केलर क्वांटिटी का। तो जैसे दूरी हम तय करते हैं तो क्या लिखते हैं? 20 मीटर, है ना। लिखते क्या हैं? 50 मीटर। जैसे क्या लिखते हैं हम लोग? 100 मीटर। तो ये जो 20 है इट इज़ अ नंबर एंड इट इज़ अ क्वांटिटी, है ना। ये जो यूनिट है ये है लेंथ का यूनिट, है ना। तो ये भी एक नंबर, ये भी है लेंथ का यूनिट, ये भी एक नंबर, ये भी है लेंथ का यूनिट, है ना। तो यहाँ क्या है कि ये जो 20 मीटर है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है। मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं परिमाण। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? परिमाण कहते हैं। तो हमारे पास जो ये है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको कहा जाता है स्केलर। उसको क्या कहा जाता है? स्केलर। और वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो उसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी।
है ना। इसके बारे में आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये वेक्टर और ये स्केलर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे आप लोग अपर क्लासेस में। लेकिन अभी आप सिर्फ जान लें, है ना, क्या स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड और साथ में होता है डायरेक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।